हेलो एवरीवन, मैं सुनील द्विवेदी संदेश एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। माई ऐप संदेश एकेडमी .in। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अपने पिछले वीडियो में 2 कड़ियों पे गुणा पे चर्चा किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज गुणा का तीसरा भाग हम लोग सीखेंगे। ओके, तीसरे भाग में देखिए, आज हम लोग सबसे पहले देखिए क्या देखेंगे, जैसे 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है। जैसे आपको ये दे दिया गया 29 इंटू 89। तो देखिए, आज हम 2 अंकों की उन संख्याओं का गुणा सबसे सर्वप्रथम सीखेंगे पहली कड़ी पे। देखिए, इस पे सिमेट्री की अगर देखिए बात किया जाए तो इस पे देखिए दोनों संख्याओं में इकाई का अंक आपस में देखिए क्या है, बराबर है। दोनों का इकाई का अंक देखिए क्या है, 9। और जो दहाई के अंक हैं, दहाई के अंकों का योगफल देखिए 2 और 8, इन दोनों का योगफल कितना है, 10। तो आज हम लोग सर्वप्रथम ये सीखेंगे 2 अंकों की 2 ऐसी संख्याओं का गुणा करके गुणनफल को ज्ञात करना जिनके इकाई अंक आपस में बराबर हो तथा दहाई के अंकों का योगफल क्या हो, 10 हो। इस कड़ी पे देखिए, इसका देखिए डायरेक्ट या ट्रिक इसका देखिए क्या होता है। सर्वप्रथम देखिए क्या किया जाता है, इकाई के अंकों का गुणनफल यानी 9 गुणे 9। अब 9 गुणे 9 देखिए क्या आ जाएगा, 81। ये 81 लिख दिया गया दाहिनी तरफ। इसके बाद देखिए, दहाई के अंकों का गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई के अंक को जोड़ दिया जाएगा। 2 और 8, इसका देखिए गुणनफल कितना हुआ, 16। अब 16 में इकाई का अंक देखिए, दोनों का इकाई अंक सेम है, चाहे जिसका इकाई का अंक ले लिया जाए। 9 है, 16 में 9 जोड़ दिया गया, ये देखिए कितना हो गया, 25। यहाँ पे लिख दीजिए 25। तो 29 इंटू 89, इसका देखिए सीधे गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, सर्वप्रथम इकाई के अंकों का गुणनफल लिखा गया। इसके बाद दहाई के अंकों का गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें इकाई के अंक को आपको जोड़ देना है। 8 और 2 का गुणनफल 16, और 16 में 9 जोड़ा गया, कितना हो गया, 25। 16 9 25, यहाँ 25 लिख दिया गया। तो 29 और 89 यानी 29 और 89 का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, जो गुणनफल होगा, वो कितना आ गया, 2581, 2581। ये देखिए इसकी ट्रिक होगी। 2 अंकों की 2 ऐसी संख्याओं का गुणा करके गुणनफल को ज्ञात करना जिसका इकाई का अंक आपस में बराबर हो तथा दहाई के अंकों का योगफल क्या हो, 10 हो। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इकाई के अंकों का गुणनफल लिख दिया जाता है दाहिनी तरफ। दहाई के अंकों के गुणनफल में इकाई के अंक को जोड़कर जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसको किधर लिख दिया जाएगा, बाईं तरफ। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब इकाई के अंकों का हम गुणा करेंगे तो इकाई के अंकों का गुणनफल जो होगा वो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर 2 अंकों की संख्या नहीं होगी तो दहाई के स्थान पे देखिए क्या है, शून्य आपको अपने से लिखना। जैसे ये दे दिया गया 21 और गुणे 81। अब देखिए इस पे इकाई का अंक देखिए क्या है, 1, दोनों बराबर। 1 और 1 का गुणा किया गया, कितना आया, जो कि 1 अंक आ रहा है। तो अगर 1 अंक देखिए इकाई के अंकों का गुणनफल आएगा, दहाई के स्थान पे 0 आपको अपने से रखना। इसके बाद देखिए 8 और 2 का गुणनफल 16, और 16 में 1 जोड़ दिया जाएगा, कितना, 17। 1701। 21 गुणे 81 का गुणनफल कितना आ गया, 1701। देखिए ये आपकी ट्रिक रहेगी। 2 अंकों की 2 ऐसी संख्याओं का गुणनफल जिसके इकाई के अंक बराबर तथा दहाई के अंकों का योगफल 10। सर्वप्रथम इकाई के अंकों का गुणनफल लिखा जाएगा, इसके बाद दहाई के अंकों का गुणनफल करने के बाद उसमें इकाई के अंक को जोड़ दिया जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अर्थ है जो भी बात कर रहे थे। 2 अंकों की 2 ऐसी संख्याओं का गुणा ज्ञात करना जिसमें इकाई अंक आपस में बराबर हों तथा दहाई अंकों का योगफल क्या हो, 10 हो। 2 अंकों की 2 ऐसी संख्याओं का गुणा ज्ञात करना जिसमें इकाई अंक आपस में बराबर हो तथा दहाई अंकों का योगफल क्या हो, 10 हो। अब इस पे देखिए 2-4 सवाल हम लोग पहले अभ्यास करते हैं।
जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका आ गया 87 इंटू 27, 87 में 27 का गुणा करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। सत्तासी गुणे 27। तो सर्वप्रथम देखिए क्या करना है, इकाई के अंकों का गुणनफल और इसके बाद दहाई के अंकों का गुणनफल करके उसमें इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस। 7 और 7 का गुणनफल देखिए ये कितना हो गया, 49, ये लिख दिया गया। अब देखिए 8 और 2 का गुणा, 8 गुणे 2, इसके गुणनफल में इकाई के अंक को जोड़ दिया जाएगा। 8 और 2 का गुणा कितना हुआ, 16, 16 में 7 को जोड़ देंगे, 16 और 7 कितना हो गया, 23। यहाँ पे लिख दिया गया है 20। तो 87 गुणे 27, इन दोनों का गुणनफल देखिए कितना आपको प्राप्त हो गया, 2349। 87 इंटू 20, इकाई के अंकों का गुणनफल, इसके बाद दहाई के अंकों के गुणनफल में इकाई के अंक को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट 73 इंटू 33, 73 में 33 का गुणा करना है। तिहत्तर गुणे 33। सबसे पहले देखिए इकाई के अंकों का गुणनफल, 3 और 3 का गुणनफल कितना आया, 9, और 3 और 3 का गुणनफल जो 9 आया, इसमें एक अंक है। इकाई के अंकों का गुणनफल यदि दो अंकों की संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, एक अंक आ रहा है, तो दहाई के स्थान पे 0 अपने से लगा। 3 और 3 का गुणनफल 9, यहाँ पे लिख दिया गया 0, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए दहाई के अंकों का गुणनफल 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21, फिर प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 3, 21 और 3 ये कितना हो गया 24, यहाँ 24 लिख दिया गया। 73 गुणे 33 ये कितना हो गया 2409। क्लियर। नेक्स्ट 62 इंटू 42, 62 में 42 का गुणा करना है। तो 62 गुणे 42। सबसे पहले देखिए इकाई के अंकों का गुणनफल, 2 और 2 का गुणनफल कितना 4, एक अंक आया, दहाई के स्थान पे 0 अपने से लगाया। इसके बाद दहाई के अंकों का गुणनफल 6 गुणे 4, और इसमें इकाई का अंक क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो 6 और 4, 6 चौको 24, 24 और 2 26, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ 26 लिख दिया गया, गुणनफल कितना आ गया 2604। तो दो अंकों की दो ऐसी संख्याओं का गुणा जिसके इकाई के अंक आपस में बराबर तथा दहाई के अंकों का योगफल क्या हो 10 हो। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इकाई के अंकों का गुणनफल दाहिनी ओर लिखा जाएगा, जो कि दो अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर एक अंक आएगा तो 0 दहाई के स्थान पे अपने से पुट कर दिया जाएगा। इसके पश्चात दहाई के अंकों के गुणनफल में इकाई के अंक को जोड़कर दाहिनी ओर, बाईं ओर लिख दिया जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट 29 इंटू 89, तो 9 और 9 इन दोनों का गुणनफल 81। इसके बाद 8 गुणे 2, 2 गुणे 8 16, इसमें इकाई के अंक को जोड़ देंगे 9, और 16 और 9 कितना हो गया 25, यहाँ लिख दिया गया 25, ये हो गया 2500। अगला
47 गुणे 67, 47 इंटू 67, तो 7 और 7 का गुणनफल 49। फिर 4 गुणे 6 24, इस पे 7 जोड़ दिया गया, 24 और 7 31, ये हो गया 3149, 3149। इकाई के अंकों का गुणनफल, इसके बाद दहाई के अंकों के गुणनफल में इकाई के अंक को जोड़कर पुट किया जाए। अगला, इसको अपने से बनाइए। 39 इंटू 79, 39 में 79 का गुणा करना है। तो इकाई के अंकों का गुणनफल देखिए, 9 गुणे 9 81, और दहाई के अंकों का गुणनफल 3 गुणे 7 7 त्रिक 21, और 21 में इकाई का अंक 9 जोड़ दिया जाएगा, 21 और 9 कितना हो गया 30, ये हो गया 3081। क्लियर यहाँ तक? सर्वप्रथम देखिए आज हम लोगों ने क्या सीखा, दो अंकों की दो ऐसी संख्याओं का गुणा करके गुणनफल को ज्ञात करना जिसके इकाई के अंक आपस में क्या हो, बराबर हो, तथा दहाई के अंकों का योगफल क्या हो, 10 हो। ऐसी स्थिति में देखिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है, इकाई के अंकों का गुणनफल दाहिनी ओर लिखा जाएगा। शर्त क्या है, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर 2 अंक नहीं आता, 1 अंक की संख्या आती है, दहाई के स्थान पे 0 अपने से लिखा जाएगा। इसके पश्चात दहाई के अंकों का गुणनफल में इकाई के अंक को जोड़कर बाएं तरफ लिख दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला, अब देखिए दूसरी शर्त आज हम लोग सीखेंगे, जब आधार बराबर। गुणा के अपने पहले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट किया था जिसपे आधार बराबर थे। एक आध विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा था कि जब आधार बराबर न हो ऐसी स्थिति में कैसे किया जाएगा, उसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। जब आधार बराबर ना हो, जब आधार देखिए बराबर नहीं होगा, ऐसी स्थिति में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आधार यानी बेस। अब जैसे आपको ये कह दिया गया 108 में आपको 53 का गुणा करना है, 108 इंटू 53। यहाँ पे अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो तो गुणा के पहले वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। 108 में 53 का आपको गुणा करना है। देखिए 108, अगर हम आधार 100 की बात करें तो पहली संख्या जो 108 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 8। ज़्यादा के लिए हम प्लस लेते थे, कम के लिए माइनस लेते थे। अब दूसरी संख्या देखिए आपकी क्या दे दी गई है इसमें, 53। अगर इसको देखिए आधार 100 मान चलेंगे तो 100 से 53 जो है 47 कम है, तो 47 2 अंकों की संख्या आपको बड़ी नंबर मिल जाएगी। तो इस पर देखिए हम अगर इसको ऐसे किया जाए, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर हम प्रश्नों पे आते हैं। एक 108 पहली संख्या, 3 अंकों की संख्या है, आधार 100 पे। दूसरी संख्या देखिए हमको क्या दी गई है, 53। 53 में देखिए यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। किसी भी संख्या में अगर हम एक निश्चित संख्या का गुणा करके बाद में अगर उतने का भाग दे देते तो संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम 108 में 53 का मल्टीप्लाई ना करके पहले इसको बेस बना दिया 100 पे, ये हो गया 106। अब 108 देखिए 100 से कितना अधिक है, 8, और 106 ये 100 से कितना अधिक है, 6। क्या बताया गया था पहले वीडियो में, गुणा के डायगोनल प्लस। 108 में 6 को जोड़ दिया, 114, और इसके बाद देखिए 8 और 6 का गुणनफल लिख दिया जाएगा। 8 और 6 का गुणनफल 48। इसमें 3 से 4 स्थितियां आई थी, 114 और ये हो गया 48, तो ये हो गया 11,448। देखिए इसका गुणनफल आया 108 में 106 का गुणा करने पर। हमको मल्टीप्लाई करना किसका है, 108 में 53 का। तो ऐसी स्थिति देखिए यहाँ पे 2 का गुणा करके इसको 106 बनाया गया था। जो भी ये गुणनफल आया है इस पे बाद में हम 2 का भाग दे दें।
कि 11,448 ये डिवाइडेड बाई, देखिए कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे 5, 10, 1, 2 और 7 14, 2 से 4 को काट दिया 2, 2 से 8 को काट दिया कितना 4, 5,724। तो 108 में 53 का यदि गुणा करना है तो 53 पे पहले 2 का गुणा करके इसको 106 बना दिया, दोनों 100 बेस पे आ गए। और जब 100 बेस पे आ गया, ये 8 और ये कितना 6, डायगोनल प्लस और इधर 8 और 6 का गुणनफल। इसी कड़ी पे 2-4 प्रश्नों को आगे अभ्यास करते हैं। अब ये जैसे आपको देखिए दे दिया गया 192 इंटू 56, 192 में 56 का गुणा करके इसका गुणनफल आपको इवेल्युएट करना है। एक सौ बानवे। अब देखिए बेस का मतलब, देखिए आधार का मतलब ये है कि जो भी ये संख्या है 100, 200, 300 किसके नियरेस्ट है। अब 192 जो लिखा है 192, इसको अगर हम 100 बेस पे लेंगे तो यहाँ पे 92 प्लस का आएगा। लेकिन अगर 200 बेस पे ले लेंगे तो 200 बेस पे अगर लेंगे तो देखिए 192 200 से कितना कम है 8, माइनस का 8 आ जाएगा, गुणा करने में आसानी होगी। बेस अगर इसको देखिए हम 200 पे माने, अब 192 के साथ देखिए दूसरी संख्या जिसका गुणा करना वो क्या है 56, 56 है। अगर इसको हम बेस 200 पे ले जा रहे हैं तो उसको बेस 200 पे ले जाएं। अब 56 है देखिए 56, अब 56 में देखिए जब इसको बेस 200 पे हम लेके जाएंगे तो इसको बेस 200 बनाने के लिए इस पे गुणा करना पड़ेगा। 56 में कितने का गुणा कर दें 4 का, तो 56 इंटू देखिए 24 कर दिया, ये हो जाएगा देखिए 4 छंग 24 और 2 20 और 2 22, 224। यहां पे लिख दीजिए देखिए कितना 200, बाद में जो भी गुणनफल आएगा उस पर 4 का लास्ट में भाग। अब ये देखिए बेस 200 पे अगर ले रहे हैं ये कितना कम है 8, माइनस का है, और ये प्लस का 24 है। इस पार्ट पे अगर किसी को दिक्कत होगी तो गुणा के पहले वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अब इस पे देखिए 192 और 24, इसको देखिए डायगोनल प्लस किया जाएगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 9 और 2 11, 1, ये हो गया देखिए 216। बेस देखिए हम कितना लेके चल रहे हैं 200, इस पे 2 का गुणा कर देंगे। अब इन दोनों का देखिए मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, 8 चौक 32 और 3 16, 3 19, प्लस और माइनस का गुणा देखिए क्या होगा माइनस, ये हो गया देखिए 2 का गुणा कर देंगे कितना आ गया ये 432, आगे 2 जीरो लगा दिए जाएंगे, और 192 निगेटिव है तो इसको देखिए क्या कर दिया जाएगा घटा दिया जाएगा, माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 घटेगा कितना 8, 9 में से 9 जीरो, 1 में से 1 जीरो, अब यहाँ एक पे आ गया देखिए 3 और ये कितना हो गया 4, इन दोनों का गुणनफल आ गया 43,000। अब लेकिन देखिए हमारा जो मूल प्रश्न था वो क्या था 192 में 56 का गुणा करना था। अब 56 में देखिए पहले किसका गुणा किया गया था 4 का, 4 का गुणा करके इसको बेस 200 पे लाए हैं, तो जितने का गुणा किया गया है बाद में आप इसी में उतने का भाग दे दीजिए। तो देखिए 43,008 और ये डिवाइडेड बाई 4, 4 से देखिए इसको काट दीजिए, 4 दाम 40 और 3 4 सते 28 और 2 4 पंचे 20 और 4 से इसको काट देंगे 2, आपका उत्तर आ गया 10,752। तो अगर देखिए दो ऐसी संख्याओं का गुणा करना है जिसके आधार बराबर न हो, उस पर गुणा या भाग करके उसको देखिए बराबर किया जा सकता है। अगर गुणा करके बराबर करेंगे तो बाद में उतने का भाग दिया जाएगा, अब भाग करके यदि बराबर कर रहे हैं तो बाद में उतने का मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे इसमें 56 में देखिए 4 का गुणा करके इसको 224 बनाया गया था, तो जो भी इन दोनों का गुणनफल आएगा उस पर लास्ट में देखिए क्या किया गया 4 का भाग दे दिया। अगले प्रश्न में
अब देखिए 405 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 102 का। अब 405 का देखिए बेस हमारा क्या बनेगा, 400। 400 के नियरेस्ट है नंबर। अब 102 को बेस अगर 400 पे लाना है तो 102 में 4 का गुणा कर दिया जाएगा तो 408 हो जाएगा। 102 में देखिए 4 का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 408। इसको अलग कर दीजिए। तो 405 में पहले 408 का गुणा कर, बेस 400 देखिए 400 से 5 ज़्यादा है तो 400 से 8 ज़्यादा। डायगोनल प्लस 405 और धन 8, ये हो जाएगा कितना, 413। अब बेस 400 है, बाहर 4 का मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देखिए 8 और 5 का गुणा, 8 और 5 का गुणा कितना हो गया, 40। 2 अंकों की पॉजिटिव संख्या आ जाएगी, सीधे आगे लिख दिया जाएगा। 3 अंकों की संख्या आती है तो सैकड़े का अंक इस पे जोड़ दिया जाता है। नेगेटिव वाली स्थिति पिछले क्वेश्चन पे हो चुकी। अब 4 का गुणा देखिए किया गया, 4 और 3 12, 1, 4 और 1 कम 4 और 1 5, और 4 और 4 16, और ये हो गया आगे 40। तो 405 में 408 का गुणनफल आ गया। हमको इवैल्यूएट करना है 405 में किसका, 102 का गुणा। तो 102 में 4 का गुणा करके 408 बनाया गया। तो देखिए जितने का गुणा करके बेस को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है, बाद में उतने का ही भाग दे दिया जाएगा। जो भी देखिए इन दोनों का गुणनफल आया, इस पर आप 4 का भाग दे दीजिए, हो जाएगा देखिए 4 चौक 16, फिर 4 से काट देंगे 4, 4 एक कम 4, फिर 1, फिर 4 त्याई 12, फिर 4 से काट देंगे 1, और ये कितना हो गया, 0। 41,310। 405 में 102 का गुणा करने पर वैल्यू कितनी आ गई, 41,310। ये तरीका रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अब देखिए 693 में 228 का मल्टीप्लाई करना। अब 693 देखिए किसके नियरेस्ट है, 700 के, ये 700 पे जाएंगे। अब 288 में देखिए किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 700 के करीब की संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर देखिए 288 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो देखिए 700 के करीब का नंबर आ जाएगा। देखिए 693 और 228 में यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 228 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका देखिए गुणनफल आपको कितना मिल जाएगा, 684। 3 8 24 2, 5 8 2 68, ये आ गया 684। पहले दोनों संख्याओं का बेस को बराबर यानी आधार को बराबर कर दिया। 693 गुणे 684 हो गया। 228 पे 3 का गुणा कर दिया। इन दोनों का जो भी गुणनफल आएगा, बाद में उस पे 3 का हम क्या करेंगे, भाग। अब देखिए 700 बेस पे लेके चल रहे हैं, कितना कम है, 7, माइनस का 7 आ गया। 684 ये कितना हो गया, माइनस का 16 आ गया। मल्टीप्लाई 693 और माइनस 16 को क्या कर दिया जाए, प्लस। अब देखिए इसको देखिए, यदि हम प्लस करते हैं 693 में माइनस 16 को प्लस करना, देखिए प्लस है और ये माइनस जोड़ने पे इतनी वैल्यू घटेगी। देखिए 13 में से 6 7, फिर 8 में से 1, ये कितना आ जाएगा, 7, और ये हो गया 677। बेस हमने कितना लिया इसका, 700, बाहर 7 का गुणा हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का गुणनफल कितना होगा, प्लस। 16 सत्ते 112, 7 का गुणा कर दीजिए, 7 सत्ता 49, हासिल 4, फिर 49 और 4 53, 5 42 और 5 47, और ये देखिए कितना, 112। 3 अंकों की संख्या है, सैकड़े के अंक को इसमें क्या कर देंगे, प्लस। देखिए कितना हो जाएगा, 2 1 9 और 1 10, हासिल 1, ये हो जाएगा 4, और ये 7, और ये कितना, 4। ये इन दोनों का गुणनफल आ गया, किसका, 693 में 684 का।
हमको मल्टीप्लाई करना है 693 में 228 का। यहाँ पे देखिए कितने का गुणा करके बेस को बराबर किया गया था, 3 का। जो भी देखिए आपका एक गुणनफल आया, इस पे 3 का हम क्या कर देंगे, भाग। अब 3 का यहाँ भाग दे दी, तो सीधे देखिए इसका गुणनफल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 से काट देंगे 15, 15 3 45 और 2, फिर 3 8 24, फिर ये 0, फिर भाग नहीं जाएगा 0, और 3 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा, ये आ गया 1,58,000। 693 मल्टीप्लाई हो गया किसका, 208। अगला, कैलकुलेटेड, इसको आप लोग सॉल्व करिए। 612 में 198 का गुणा करना है। अब 612 में देखिए यदि 198 का गुणा करना है तो 612 का बेस देखिए अब कितना मानेंगे, 600, 600 आधार पे। अब 198 200 की नियरेस्ट संख्या है, इसको देखिए बेस 600 पे ले जाने के लिए, 600 पे ले जाने के लिए क्या किया जाए, इस पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब देखिए 198, इस पे देखिए यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 8 24 और 2, 27 और 2 29 और 2, और ये हो जाएगा 594। छः 612 में 594 का मल्टीप्लीकेशन को ले, बेस हम देखिए क्या मान के चल रहे हैं, 600। देखिए प्लस का 12 और 600 कितना कम है, 6, और ये हो जाएगा माइनस का, डायगोनल प्लस 612 माइनस 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 600। बेस कितना लेके चल रहे हैं, 600, बाहर 6 का गुणा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का आ जाएगा कितना, माइनस की स्थिति में घटाया जाएगा। ये देखिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 36, 36 और आगे 2 जीरो लगा दिए जाएंगे, 600 बेस पे 2 जीरो रहेंगे, और 72 को इस पर क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट, 10 में से 2 8, ना, 10 में से 2 8, 9 में से 7 घटा दिया कितना, 2, यहाँ पे कितना आ गया देखिए 5, और ये 3, और ये 6, और ये 3, इन दोनों का गुणनफल आ गया। अब इस पे देखिए किसका मल्टीप्लाई किया गया था, 3 का, तो 612 में 198 का गुणा करने के लिए इस पे देखिए हम क्या कर देंगे, 3 का भाग दे दें। अब इस पे देखिए अगर हम 3 का भाग देते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी, 36 35 28, और ये डिवाइडेड बाई जितने का गुणा करके आधार बराबर किया गया है, बाद में उतने का ही भाग दे देंगे। कि कितना, 12 3 36 और 1, फिर 3 से काट देंगे 1 और 2, 3 7 21 और 1 और 3 6 18, ये आ गया आपका आंसर। 612 में 594 का गुणा किया गया, तो गुणनफल कितना आ गया, 1,21,176। क्लियर। आज की देखिए तीसरी शर्त देखिए हमारी क्या है। पहली शर्तों पे हम लोगों ने क्या सीखा, दो अंकों की दो ऐसी संख्याओं का गुणा करके गुणनफल को ज्ञात करना जिसके इकाई के अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का योगफल 10 हो। फिर दूसरी शर्त पे देखिए क्या सीखे, तो ऐसी संख्याओं का गुणा करके गुणनफल को ज्ञात करना जिसके आधार बराबर ना। अब देखिए है किसी संख्या में अगर 5 का, 25 का, 125 का, 625 का, इस तरीके से देखिए अगर गुणा आ जाए, ऐसी स्थिति में देखिए क्या किया जाए। थोड़ा समझिए इसमें, जैसे मान लीजिए ये दे दिया जाए 113, अब देखिए आपको क्या है 5 का गुणा करना है। देखिए अभी किसी भी संख्या पे अगर हम किसी एक निश्चित संख्या का गुणा करके
यदि उतने का भाग दे देते तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब 113 में देखिए 5 का देखिए मल्टीप्लाई करना है। एक तो देखिए सीधे है कि 5 का आप इस पे गुणा कर दीजिए। लेकिन इसका देखिए आपको दिक्कत यहाँ पे तब होगी जब 25 का, 125 का, 625 का इस तरीके से देखिए मल्टीप्लिकेशन आएगा। ऐसी स्थिति में देखिए क्या किया जाता है, अगर देखिए हम 5 में 2 का गुणा करके 2 का भाग दे दें, तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू तो वही रहेगी। 5 में 2 का गुणा करने पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और ये देखिए कितना आ जाएगा 2। तो 10 का गुणा करना देखिए किसी भी संख्या में आसान होता है। 10 का गुणा करने का मतलब होता है कि आगे एक जीरो आप बढ़ा देंगे संख्या पे। तो 113 में देखिए 5 के यदि गुणा करना है तो देखिए इसकी ट्रिक इस तरीके से होगी। 113 में 5 का गुणा करना है तो 113 और 5 एक जीरो आगे लगा देने के बाद इस पे देखिए हम 2 का भाग दे दें। 5 की जगह देखिए क्या लिख दिया गया 10/2 और जब 10/2 का गुणा होगा तो 10 का 113 में गुणा होने के बाद 2 का उस पर भाग हो गया। अब इस पे देखिए जब 2 का भाग दे देंगे तो 2 पंचे 10, 1, 2 छंग 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 से देखिए कितना 5, 505। 5 पे हम लोग बेस ले रहे हैं। बड़े नंबर पे देखिए 5 की घात जब बड़ी संख्या पे होगी उस स्थिति में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब 113 में देखिए 5 का गुणा करना है, तो 5 का गुणा करना है तो इसको देखिए लास्ट जीरो बनाने की 2 का गुणा किया गया, 5 में 2 का गुणा किया गया 10, 10 में 2 का भाग दे दिया गया। अब जैसे मान लो 25 है तो 25 में देखिए अगर 4 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा वो 25 में 4 का गुणा करके 4 के यदि हम इसमें भाग दे दें 25 गुणे 4 कितना हो गया 100 और ये बटे 4। यानी किसी संख्या में यदि 25 का गुणा करना है तो उस पर आगे 2 जीरो लगाने के बाद 4 का भाग दे दिया गया। 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का मतलब हो गया 5 की घात 1, यानी 5 की पावर n की सीरीज की हम बात कर रहे हैं। अगर 5 की घात 1 का गुणा करना है तो दी गई संख्या में एक जीरो लगाने के बाद उसमें 2 का भाग। 25 का यदि भाग दे रहा है तो दी गई संख्या में आगे 2 जीरो लगाने के बाद उस पर 4 का भाग एंड सो ऑन। अब जैसे देखिए ये है 792 में 5 का गुणा करना है तो 5 का 25 का 125 का 625 का इस तरीके से देखिए यदि भाग देना है। देखिए अगर 5 का 5 का गुणा करना है, देखिए 5 का गुणा करने का मतलब हो जाएगा देखिए 10/, 25 का गुणा करना है तो 25 का गुणा का मतलब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100/4। 125 का गुणा करना है तो इसको देखिए लिखा जा सकता है 1000/8 एंड सो ऑन। देखिए आपको एक सीक्वेंस मिल रही है 5, 5 की घात 1 नीचे 1 बार 2, 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर 4, 125 का मतलब हो गया 5 की घात 3, डिनोमिनेटर में देखिए हर पे संख्या देखिए नीचे क्या आ गया 8, 8 का मतलब हो गया 2 की घात 3। इसकी देखिए ट्रिक इस तरीके से बनेगी 5 का गुणा करना है तो दी गई संख्या में जीरो बढ़ाकर 2 का भाग, 25 का गुणा करना है तो दी गई संख्या में आगे 2 जीरो लगाकर उसमें 4 का भाग, 125 का किसी संख्या में गुणा करना है तो उस संख्या में आगे 3 जीरो मल्टीप्लाई आगे लगाने के बाद उस पर 8 का भाग इस एंड सो ऑन। अब जैसे 792 ये कितना हो गया देखिए 5 की घात 1 है। 5 की घात 1 जितना 5 की घात होगा घात में जो संख्या होगी आगे उतने ही जीरो लगेंगे दी गई संख्या में पिछली संख्या पे और नीचे देखिए क्या होगा भाग होगा क्रमशः किसका 5 की घात 1 में 2 का, 25 पे किसका 2 का स्क्वायर यानी 4 का, 125 पे किसका 2 की घात 3 अर्थात 8 का। 792 इस पे देखिए आगे एक जीरो बढ़ा दिया है तो बटे 792 में 5 का देखिए गुणा करना है तो दी गई 792 में एक जीरो आगे बढ़ाने के बाद उस पर 2 का क्या कर दिया गया भाग दे दिया। अब 2 का देखिए इसे भाग देंगे 2 तिहाई 6 1, 2 नाम 18 1, 2 छंग 12 और ये जीरो 3960। अगला
841 में 25 का मल्टीप्लाई करना है। जब 841 में देखिए 25 का मल्टीप्लाई करना है तो ऐसी स्थिति में देखिए 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। 5 में देखिए जितनी घात होगी आगे उतने ही जीरो लगेंगे। अब भाग किसका होगा? जो घात होगी, जैसे 2 बार घात है 2 का स्क्वायर। 841 25 का गुणा करना है, ये है 5 की घात 2। 5 की घात 2, घात पे 2 है इसलिए आगे 2 जीरो लगा दिए। अब भाग किसका होगा? देखिए 2 का स्क्वायर का। जीरो लगाएंगे और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा? 2 की पावर। अगर एक बार 5 होगा तो 2 का 25 यानी 5 का स्क्वायर, 4 का भाग अर्थात 2 स्क्वायर का भाग। 2 स्क्वायर का मतलब देखिए क्या हो गया? 4। इस पे आप 4 का भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, फिर 1, फिर 0, फिर 4 से काट देंगे 2 8 और 2 4 पंचे 20 आ गया 21,025। 841 गुणे 25 का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 693 में 125 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए 125 का मतलब देखिए क्या हो गया है? 5 की घात 3। 5 गुणे 5 गुणे 5 125, तो ये हो जाएगा 693। अब आगे देखिए कितने जीरो? 1 2 3। जितना 5 में घात होगी आगे उतने जीरो लग जाएंगे बटे। अब देखिए भाग किसका होगा? 2 की घात 3। 2 की घात 3 यानी 8। इस पे 8 का सीधे भाग दे दीजिए। ये देखिए 8 अठाई 64, यहाँ आएगा 5, फिर 53 बन जाएगा। 8 छंग 48, फिर 5, फिर 8 छंग 48, 2, फिर 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंच 86,625। तो 693 में 125 का मल्टीप्लाई करना है। 125 का मतलब होता है 5 की घात 3। 5 में जितनी घात होगी आगे उतने जीरो लगेंगे। डिनोमिनेटर में 2 की घात 3 का भाग, जितना घात होगा उसमें 2 में उतना पावर लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका भाग कर दिया गया 8। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, वैल्यू कितनी? 8। अब देखिए 2701 में 625 का मल्टीप्लाई करना है। अब 625 का मतलब देखिए कितना हो गया? 625 का मतलब हो गया 5 की घात 4। 5 का वर्ग 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625 एंड सो ऑन। देखिए 5 की घात 4 है ये। घात में देखिए कितना है? 4। यानी किसी भी संख्या में 5 की घात का मल्टीप्लाई कर। 2701 पहले लिख दिया गया। पावर में देखिए कितना है? 4, तो आगे 4 जीरो लगा दिए गए। 1 2 3 4 और डिवाइड। अब डिवाइड देखिए कितना होगा? 5 की घात 4 है, इसमें देखिए 2 की घात 4। 2 की घात 4 यानी कितना? 16। 16 का इस पे आप क्या कर दीजिए? भाग दीजिए। अब 16 के इस पे देखिए भाग दिया जाए, नंबर को कैंसिल करके, जैसे अब मान लीजिए 625 के बाद 3125 का मल्टीप्लाई आएगा तो 32 का भाग देना पड़ेगा। अगर टेबल नहीं याद तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट 16 का भी भाग दे सकते हैं। 16 से देखिए कैंसिल अगर कर लिया जाए, इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए, देखिए 4, नंबर छोटा हो जाएगा। 4 से काट दिए कितना? 4 छंग 24, यहाँ आएगा 3, फिर 4 सत्ते 28, 2, फिर 4 पंचे 20, 1, फिर 4 दूनी 8 और 2, फिर 4 पंचे 20, फिर आगे डबल जीरो। अब इस पे देखिए 4 का आप भाग दे दीजिए। 4 का भाग दे देंगे कितना? देखिए 16 चौको 64, यहाँ आ जाएगा 3, फिर 4 अठे 32, फिर 3, फिर 4 अठे 32, फिर 5, 1, फिर 4 दूनी 8 और ये आ गया। तो 2701 पे 625 का मल्टीप्लाई, 2701 पे 625 का मल्टीप्लाई 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 2701 पे 6
2701 625 का मतलब हो गया 5 की घात 4। आगे दी गई संख्या जो 2701 में 1 2 3 4 जीरो लगा दिए गए और 2 की घात 4 यानी उसमें 16 का क्या कर दिया गया, भाग दे दिया। कैंसिल कर दीजिए या 16 की डायरेक्ट टेबल से भी भाग दे सकते हैं इसको। अगली शर्त है देखिए, किसी संख्या में 9 का, 99 का, 999 का एंड सो ऑन इस तरीके से देखिए गुणा करके गुणनफल को ज्ञात करना। देखिए जैसे मान लो किसी संख्या में 9 का गुणा करना है, जैसे ये कह दिया जाए n इंटू 9, किसी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए n 9 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस। तो इस पे देखिए जब n का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू देखिए कितनी बन जाएगी, n इंटू 10 में हो जाएगा 10n और ये माइनस क्या हो जाएगा n। निष्कर्ष देखिए क्या निकला, अगर 9 का गुणा करना है तो जो भी संख्या होगी उस पर 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें मूल संख्या यानी n को देखिए क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। अब अगर देखिए 9 की जगह देखिए क्या होता है, यहाँ पे 99 होता, तो 99 को हम क्या लिखते देखिए 100 माइनस 1। जब 100 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है 100n। और किसी भी संख्या में 10 का, 100 का, 1000 का एंड सो ऑन इस तरीके से देखिए मल्टीप्लाई करना है। 10 का गुणा करने पे क्या है, संख्या में आगे 1 जीरो लगेगा। 100 का गुणा करना है तो उसमें क्या होगा, संख्या में आगे 2 जीरो लगेंगे। 1000 का गुणा करना है तो दी गई संख्या में क्या होगा, आगे 3 जीरो लग जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए अगर 9 का गुणा करना है तो जो भी संख्या दी गई हो उसमें आगे 1 जीरो लगाने के बाद माइनस n का मतलब हो गया उसी संख्या को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। इसी संख्या में देखिए 99 का गुणा करना है तो आगे उसमें 2 जीरो लगाने के बाद मूल संख्या को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जैसे अब देखिए 563 में 99 का मल्टीप्लाई करना है, तो 563 में जब देखिए 99 का मल्टीप्लाई करना है तो 99 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1। 563 में 100 का देखिए पहले 563 गुणे 99 को अगर देखिए उसी तरीके से हम लिखेंगे, देखिए क्या बनेगा 100 माइनस 1। देखिए जब 100 का गुणा होगा ये हो जाएगा 563 आगे डबल जीरो और ये माइनस 563 आ गया। यही चीज़ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कितनी बार, देखिए 99 में कितनी बार है 9, 2 बार 9 है, 9 की बात हो रही है। अब जब 2 बार 9 है तो जो भी देखिए 563 संख्या है इसमें आगे 2 जीरो लगा दिए गए। 2 जीरो लगाने के बाद इसी संख्या 563 को इससे देखिए क्या कर दिया, घटा दिया गया। अगर 999 का गुणा होगा तो 563 में आगे 3 जीरो लगते और संख्या 563 को घटा दिया जाता। सॉल्व करते हैं, 563 गुणे 99, तो देखिए सबसे पहले क्या लिख दिया गया 563। 99 में 2 बार 9 है, आगे 2 जीरो लगा। अब 563 को इससे देखिए क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 3 7, 9 में 6 3 और ये 12 में से 5 7 और ये हो गया देखिए 5 और यहाँ पे कितना, 10 में 3 7, 9 में 6 3 और ये 12 में 5 7 और 5 और ये 5, ये आ गया। अगला देखिए 492 और इसमें मल्टीप्लाई करना है देखिए आपको किसका, 999। इसका देखिए सीधे उत्तर देखिए कितना है, 492 999 में 9 कितनी बार आया, 3 बार, तो आगे 3 जीरो, 1 2 3। अब इससे 492 देखिए क्या कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10 में से 2 8, 9 में से 9 जीरो, 9 में से 4 5, यहाँ 1 और ये 9 और ये कितना, बिल्कुल सिंपल। 9 का, 99 का, 999 का यदि मल्टीप्लाई करना है तो उस पर देखिए क्या है, जितनी बार 9 आया है संख्या में उतनी बार आगे जीरो लगा देंगे और संख्या को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा।
7231 में 9999 का मल्टीप्लाई करना। लेकिन 9 कितनी बार आया? 4 बार। 7 2 3 1, 9 4 बार आया। 1 2 3 और 1 4 जीरो लगा दिए गए और संख्या 7231 को इससे क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। 10 में से 1 9, 9 में 3 6, 9 में 2 7, 9 में 7 2 और ये 0 और फिर 3 2 और ओके। तो देखिए सर्वप्रथम आज हम लोगों ने पहली शर्त में क्या सीखा? 2 अंकों की 2 ऐसी संख्याओं का गुणा करके गुणनफल को ज्ञात करना जिसके इकाई के अंक आपस में बराबर हो तथा दहाई के अंकों का योगफल 10 हो। ऐसी स्थिति में क्या बताई गई? देखिए ट्रिक, इकाई के अंकों का गुणनफल दाहिनी ओर लिखा जाएगा। उसमें बस एक शर्त याद रखना है, अगर इकाई के अंकों का गुणनफल एक अंक की संख्या आएगी तो दहाई के स्थान पर 0 अपने से लगा दिया जाएगा। इसके पश्चात दहाई के जो अंक हैं उनके गुणनफल में इकाई के अंक को जोड़कर बाईं ओर लिख दिया जाएगा। दूसरी शर्त में हम लोगों ने उन संख्याओं का गुणा करके गुणनफल को सीखा जब 2 संख्याओं के आधार आपस में बराबर ना हो। उस पर किसी भी निश्चित संख्या का गुणा या भाग करके उसको आधार को बराबर किया जाता है। जिसका देखिए गुणा करके आधार को बराबर करके जो भी मान मिलेगा बाद में उतने का उसमें भाग दे दिया जाएगा। तीसरी स्थिति में, तीसरी शर्तों में हमने वो उन संख्याओं का गुणा सीखा जब किसी संख्या में देखिए 5 का, 25 का, 125 का इस तरीके से मल्टीप्लाई करना हो। तो किसी संख्या में यदि 5 का गुणा करना है तो आगे 1 जीरो लगा के उस पर 2 का भाग, 25 का गुणा करना है तो आगे 2 जीरो लगा के उस पर 4 का भाग, 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। घात में जितनी संख्या प्राप्त होगी आगे उतने जीरो लगेंगे और 2 की घात तो जो घात पे संख्या होगी उसका भाग होगा। 5 की घात में 1 घात है, केवल 2 का भाग। 25 पे 5 के स्क्वायर, घात में संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 4 का भाग। इस तरीके से 125 के यदि गुणा करना है तो 125 का मल्टीप्लाई देखिए करना है तो क्या हुआ? 125 का मतलब हो गया 5 की घात 3। तो आगे 3 जीरो लगाने के बाद 2 की घात 3 यानी 8 का भाग दे दिया गया। 625 का गुणा करना है, 5 की घात 4 है, 4 जीरो लगाने के बाद उसमें 2 की घात 4 यानी 16 का भाग दे दिया गया एंड सो ऑन। फिर चौथी शर्त में देखिए ये सीखिए, जब हम किसी संख्या में 9 का, 99 का, 999 का एंड सो ऑन इस तरीके से मल्टीप्लाई, तो अगर 9 का गुणा करना है देखिए तो आगे दी गई संख्या में 1 जीरो लगाने के बाद संख्या को घटाया। 99 का गुणा करना है, 2 बार 9 आया, 2 जीरो लगाने के बाद दी गई संख्या को घटा दिया जाएगा। 999 का गुणा करना है तो 3 जीरो लगाने के बाद दी गई संख्या को घटा दिया जाएगा। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट कड़ी पे परिचर्चा करेंगे। थैंक यू।